आपकी। अब इसके बाद हुंडीज दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने अभी जो बात की वो मैंने कहा कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हम पैसा देंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। ये वाला जो मैंने पार्ट डिस्कस किया आपसे, इसको मुद्दती बोलते हैं। तो दो इसमें होते हैं बेटा, एक दर्शनी और एक मुद्दती। दोनों का अर्थ क्या होता है ध्यान से समझना। दर्शन का मतलब होता है कि देखना, और मुद्दती का मतलब होता है एक समय अवधि। कहते हैं ना, बड़े मुद्दत के बाद आपका दीदार हुआ है, यानी बहुत समय के बाद आपके दर्शन हुए हैं, है ना। मुद्दती का मतलब एक टाइम के बाद आप मिले हो, और दर्शित का मतलब दिखाया और पैसे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट ना, आज मेरे पास पैसे नहीं है, डॉक्यूमेंट ले जाओ, एक प्रोमिसरी नोट ले जाओ, जिस दिन आप मुझे दिखा दोगे उसी दिन पैसा हम दे देंगे। यानी कि ऑन डिमांड, जिस दिन आप डिमांड करोगे भाई उस दिन पैसा आपको मिल जाएंगे, ऑन डिमांड। अभी नहीं है, 10,000 रुपए का सामान मुझे दे दो, मैं घर जा रहा हूं, अभी लेके नहीं आया, मैं भूल आया घर पे, अभी जो है मुझे सामान आप दे दीजिए, और इसके बाद जब चाहो पैसा ले लो। ये रहा मेरा प्रोमिसरी नोट्स, आप इसको मुझे दिखाना, जब चाहो तो पैसा ले लेना। यानी कि दर्शन, इसको दिखाते ही पैसा ले लेना, ऑन डिमांड कहते हो आप इसको। आज के टाइम पर मॉडर्न भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो बैंक होती है, इसमें बेटा जो आपका करंट अकाउंट होता है और इसमें जो सेविंग अकाउंट होता है, ये दोनों ही अकाउंट आपके ऑन डिमांड होते हैं। यानी आप जब चाहो तब इससे अपना पैसा निकाल सकते हो। बैंक ये नहीं कह सकती भैया आज पैसे नहीं है। वहीं जब हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, बैंक में, या एक टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं, जिसमें आपने 5 साल के लिए या फिर आपने 3 साल के लिए, 7 साल के लिए पैसा जमा कर दिया है, तो वो एक समय के बाद पैसा आपका निकलता है। यानी कि वो मुद्दती से जुड़ा हुआ है। पहले मुद्दती बोलते थे, आज फिक्स डिपॉजिट बोल देते हैं। यानी एक समय, इसमें एक समय अवधि है, इसमें एक टाइम पीरियड की बात हो रही। किसकी बात हो रही बेटा? समय अवधि की बात हो रही है। मुद्दत, समय अवधि, ये ऑन डिमांड है, दिखाते ही पैसा मिलेगा। क्लियर हो गई बात? अब हाँ बिल्कुल, इसको फिक्स टाइम बोल दो, इसको आप फिक्स टाइम भी बोल सकते हो। एक फिक्स टाइम पर पैसा आपको यहां मिलता है। तो हुंडीज की बात करें तो भारत के अंदर जो व्यापारी वर्ग था वो 2 तरीके से इसको प्रयोग में लाता था। वो 2 तरीके कौन से हैं भाई? एक है दर्शनी, ठीक है, एक है दर्शनी, और दूसरा क्या बताया था हमने? मुद्दती। दर्शनी में भी 4 वर्गीकरण है। एक है धानी जोग, दूसरा है साहा जोग, तीसरा है फरमान जोग, और चौथा है आपका देखनहार। ये 4 प्रकार के आपके जो है हुंडीज देखने को मिल रही हैं दर्शनी के अंदर। 2 वर्गीकरण है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो सबसे पहले मैं दर्शनी की बात करता हूं। क्लियर है बात? ध्यान से समझना, ठीक है। अंश का बेटा, इसमें 2 चीजें होती हैं हुंडीज में। या तो आप प्रॉमिस कर रहे हो या आप ऑर्डर दे रहे हो। जैसे मैं थर्ड व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा हूं, यानी कि मैं अपनी बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि ये व्यक्ति जब चेक दे जाके तो उसको पैसे तुरंत दे दीजिएगा। ठीक वैसे ही उस समय क्या होता था, जैसे मेरे पास आज पैसे नहीं है, मनीष के पास मेरे पैसे हैं, और सतीश से मैंने गाय खरीदी, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक हुंडीज यहां पर तैयार करता हूं, उसमें ऑर्डर देता हूं किसको? अपने दोस्त को, जिसके पास मेरे पैसे हैं, कि जिसको मैं गाय खरीद रहा हूं जिससे, उसको पैसे आप दे दीजिएगा। तो ऑर्डर कर रहा हूं उसको। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऑर्डर भी हो सकता है, यहां पर प्रॉमिस भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो खरीदने वाला है वो इसमें हुंडीज को क्या करेगा? इशू करेगा, ये डॉक्यूमेंट इशू करेगा। ठीक है बात? अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, एक और महत्वपूर्ण बात है जो अभी याद आ गई मुझे, बहुत महत्वपूर्ण है। हुंडीज अनकंडीशनल होती है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, ये अनकंडीशनल होती है। कैसी होती है बेटा? ये अनकंडीशनल होती है। ये अनकंडीशनल होती है। और मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, ये ट्रांसफरेबल भी है। ये आपका ट्रांसफरेबल भी है, इसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो म्यूचुअल कंसेंट के साथ। ठीक है? और ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब है
कि प्रोमिसरी नोट या इसको आप जो है बिल ऑफ एक्सचेंज कह दो, दोनों में ही फिट हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी होता है, इसमें प्रॉमिस भी होता है। बात समझ में आ रही ना? जैसे ऑर्डर का मतलब है कि राम श्याम से गाय खरीद रहा है, राम के पास पैसे नहीं है, मदन के पास राम के पैसे रखे हुए हैं, तो राम मदन को ऑर्डर करता है कि श्याम से मैं गाय खरीद रहा हूं, इसको पैसे दे दीजिएगा, वो ऑर्डर हो गया आपका। और जब प्रॉमिस हो रहा है तो मैं श्याम से बोलता हूं जिससे गाय खरीदता हूं कि 15 दिन के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये मैंने प्रॉमिस कर दी। ठीक, तो यहां पर दो चीजें थी। फिर मैंने क्या बोला, हुंडीज अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपसे गाय खरीदी और मैं आपको कहता हूं मैं 20,000 रुपए आपको 20 दिन बाद दे दूंगा। ठीक, अब मैं 20 दिन बाद आपसे ये बोलूं कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरी फसल जो है बर्बाद हो गई, खेतों में पैसे नहीं आ पाए मेरे पास, इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। या मेरे कहीं से आने थे पैसे, वो आए नहीं, इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। ये कोई कंडीशन नहीं चलती है प्रोमिसरी नोट्स में, या फिर हम कह सकते हैं हुंडीज में। हुंडी कहता है कि ये अनकंडीशनल है, ये आपको पैसे देने हैं 15 दिन बाद तो देने हैं। अब आपके कहां से आए कहां से नहीं आ रहे वो आपका हेडक है, आपको पैसे देने हैं तो देने हैं। ये अनकंडीशनल होता है, ध्यान रखना। तो हुंडीज जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं दर्शनी की बात करता हूँ, दर्शनी और जो है मुद्दत। तो मुद्दती की बाद में बात करेंगे, पहले दर्शनी की बात करते हैं। दर्शनी के 4 भाग हैं, 4 वर्गीकरण हैं। सबसे पहले धानी जोग क्या है? धानी जोग कहता है पेबल टू एनी पर्सन, पेबल टू एनी पर्सन, ध्यान से समझना शब्दों को। नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। दर्शनी के अंदर जो धानी जोग है वो ये कहता है कि ये प्रोमिसरी नोट्स जो आपके सामने प्रस्तुत करेगा उसी को आपको पैसा देना होगा। यानी कि पेबल टू एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब है जिसके पास वो प्रोमिसरी नोट है या जिसके पास वो हुंडी है, जो हुंडीज को प्रेजेंट करेगा आपके सामने, आपको उसको पेमेंट करना होगा। दूसरी बात, यहां पर नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, यहां पर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी उस व्यक्ति की जो पेमेंट को रिसीव कर रहा है। ये पेबल टू एनी पर्सन है। आप समझिएगा, जैसे मैं मनीष हूं और आप सतीश हैं। सतीश ने मुझसे गाय खरीदी, ठीक, सतीश के पास पैसे नहीं थे, सतीश ने मुझे एक हुंडी दे दी कि और कहा कि हम 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। अब मैं जा रहा हूं विदेश यात्रा पर घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए थे गए नहीं थे घूमने, तो मैंने सोचा घूमा हूं। वो हुंडी मैंने दे दी अपने दोस्त, किसी को भी, कोई दोस्त है मेरा जैसे नंदन कुमार, उसको मैंने दे दी। नंदन कुमार से कहा कि ये पकड़ो, 15 दिन बाद सामने वाले से पैसे ले लेना, ये हुंडी दिखा के। बात समझ में आ रही? यानी कि पेबल, उस समय जब वो नंदन उसको दिखाएगा हुंडी सामने वाले को, तो उस केस में उसे पैसे उसे देने होंगे। तो पेबल टू एनी पर्सन जो उस प्रोमिसरी नोट को या हुंडी को बियर करता है उसको पैसा देना होगा। और जो रिसीवर है यानी कि जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये पहला केस है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? बिल्कुल बेटा। अब आते हैं सहयोग। सहयोग का मतलब क्या है? शाह एक बड़ा सम्मानीय शब्द होता है ना। उस टाइम पर मध्यकालीन भारत में शाहजहां, शाह वर्ड अपने आप में एक बड़ा जो है रिनॉन्ड वर्ड होता था, बड़े लोगों का नाम होता था, मतलब बड़े लोग इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। रिस्पेक्टेबल जो लोग होते थे समाज में वो इसका प्रयोग करते थे, तो उनको बोलते थे शाहजोग, ठीक है। मतलब उनको नहीं बोलते थे शाहजोग, बड़े लोगों को शाह बोला जाता था, है ना। उसी से हमने निकाला, उस समय एक शब्द जो है प्रचलन में आया हुंडी के संदर्भ में, उसको बोला गया शाहजोग। इसका मतलब था पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी और को नहीं, केवल किसी विशेष व्यक्ति को ही पेबल होगा, यानी कि पैसा किसी विशेष व्यक्ति को ही दिया जाएगा। संबंध रिस्पेक्टेबल, जो कि सम्माननीय है, राइट। लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, यहां पर उस व्यक्ति की लायबिलिटी होगी जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, यानी कि किसी काम के लिए जो पेमेंट हुआ है तो उसकी लायबिलिटी है वो काम पूरे करने की। यहां पर लायबिलिटी नहीं थी, यहां पर लायबिलिटी है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। बात समझ में आ गया? शाह में लायबिलिटी है और धानी में लायबिलिटी नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये एनी पर्सन हो सकता है, ये विशेष व्यक्ति होगा। तीसरा है फरमान जोग। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि फरमान दे दिया किसी को हमने। जैसे पहले राजा लोग फरमान दे देते थे, आदेश कर देते थे, ऑर्डर दे देते थे, तो ये फरमान का मतलब ऑर्डर है एक तरीके से। ये कहता है हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। जैसे मेरे पैसे मनीष से थे, तो मनीष से मेरे पैसे थे और सतीश से मैंने गाय खरीदी, तो मैं मनीष को ऑर्डर करता हूं कि सतीश को पेमेंट कर दो। ये जो हुंडी है ये ऑर्डर टू पे वाली है, राइट। तो यहां पर पेबल टू ऑर्डर है, इसका मतलब यहां पर फरमान की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि हुंडी में प्रॉमिस भी होती है और ऑर्डर भी होता है, राइट। इसके बाद है देखनहार। देखनहार क्या है? पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर। पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, यानी कि जिसके हाथ में प्रोमिसरी नोट हो उसको जो है आप पेमेंट कर दीजिए। जिसके हाथ में प्रोमिसरी नोट हो उसके हाथ में आप पेमेंट कर दीजिए। आप जरा ध्यान से समझना शब्द को। यहां पर लिखा है पेबल टू एनी पर्सन और यहां पर लिखा है पेबल टू द प्रेजेंटर। यहां पर कोई भी व्यक्ति को प्रोमिसरी नोट्स यानी कोई भी व्यक्ति को पेमेंट की जा सकती है, या उसी को पेमेंट की जाएगी जो उसको दिखाएगा, जो उसको प्रेजेंट करेगा, जिसके हाथ में वो आपकी हुंडी होगी उसी को पेमेंट मिलेगा। क्लियर हो गई बात? यस, क्लियर है बात? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आपको तैयार है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये वाली बात हमने कर ली दर्शनी की, बस जल्दी से बता दीजिएगा। फिर दर्शनी के बाद हम आते हैं किसमें? मुद्दती में आते हैं। किसमें आते हैं? मुद्दती में। मुद्दती का मतलब मैंने आपको बताया था, इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड की बात होती है। एक फिक्स टाइम पीरियड की बात होती है, ध्यान रखना। इसमें फिक्स टाइम पीरियड की बात होती है, ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले है धानी जोग। मुद्दती में क्या है? धानी जोग। देखो चीजें वही हैं। मुद्दती में धानी जोग क्या कहता है? देखो सारी वही चीजें, अंतर कुछ नहीं है, केवल बस समय अवधि की बात हो रही है। पेबल टू एनी पर्सन जैसे पहले था। नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक वैसे ही था जैसे पहले वाले में बात हो रही है। नेहा बेटा धानी जोग जो मैंने अभी पीछे बेटा बताया था, धानी जोग में था पेबल टू एनी पर्सन। यहां पर किसी भी व्यक्ति को पे किया जा सकता है और यहां पर केवल उसको पे किया जा सकता है जो उसको प्रेजेंट करेगा, जो उसको बियर करेगा। केवल वही व्यक्ति जो प्रेजेंट कर रहा है, जो हाथ में लिए हुए है, उसको पे किया जाएगा। ये अंतर था। अब यहां पर आ जाओ, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर द रिसीव पेमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पढ़ा था। केवल अंतर यह है कि पेमेंट फिक्स टर्म पर होगा, कभी भी नहीं कि कभी भी आप चले गए पेमेंट ले लिया। नो, यहां पर पेमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही होगा, या जो भी समय निहित है उस पर होगा। दूसरा है फरमान जोग। इसमें भी वही सेम चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहां पर जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, पीछे भी ऑर्डर दिया जा रहा था, केवल अंतर है कि यहां पर फिक्स टर्म मेंशन है। ऐसे ही जोखमी में भी वही चीज है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा जोखमी में। इसमें क्या डिफरेंस है? अब देखो इसका नाम है जोखमी, यानी कि जोखिम की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? जोखिम। ये बहुत बढ़िया टर्म यूज किया गया है, जोखिम। जोखिम का मतलब क्या है? पहले अंश का सारे पढ़ लोगे ना, तभी कंपैरिजन करोगे। अंश का बेटा जब तक आप सारे कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे बताओगे बेस्ट कौन सा है? अभी तो यही बचा हुआ है ना। जब तक सारे कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक बेस्ट का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। चलिए, जोखमी का मतलब ही है, यहां पर जोखिम की बात हो रही है, ध्यान से समझना। यहां बोला है ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन द ट्रांजिट, द ड्रॉयर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड द ड्रॉई कैरी नो लाइबिलिटी। यहां दो शब्द देखिएगा। यहां पर एक है आपका बायर बेटा और एक है आपका सेलर, ध्यान से समझना। यहां पर यह कहना चाहता है कि ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, यहां पर पेमेंट कब होगा? जब गुड्स डिस्पैच हो जाएगी, यानी हाथ में आ जाएगी सामने वाले के पास। इफ गुड लॉस्ट इन द ट्रांजिट, अगर रास्ते में कोई नुकसान हो गया, कोई गुड्स खो गई, मान लो समुद्र में जा रही है, जहाज डूब गया, किसी ने लूट लिया सामान को, राइट, द ड्रॉअर और होल्डर, यानी कि उस समय जो होल्डर होगा या जो ड्रॉअर होगा, जब तक आप कस्टमर हैं, आप तक सामान नहीं आता, तब तक वो सामान किसके पास रहता है? सेलर के पास रहता है या सेलर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है।
कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है जो आप तक घर पहुंचाएगा सामान। जब तक आपके पास सामान नहीं है तब तक उसका मालिक कौन है? उसका मालिक कंपनी यानी कि सेलर है। क्यों? क्योंकि जब पेमेंट होगी तभी ट्रांसफर होगी ओनरशिप की। तो बेसिकली इफ गुड लॉस्ट इन द ट्रांजिट, अगर रास्ते में खो जाती है गुड्स, तो इसका मतलब ड्रॉअर और होल्डर जो है वही कॉस्ट को बियर करता है, ध्यान रखना। और उस केस में ड्रॉई की कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि बायर कोई टेंशन नहीं लेगा। टेंशन सारा का सारा सेलर का अगर बीच में खो गई तो। इसको बोलते हैं जोखिमी। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, परेशानी, इशू किसी भी प्रकार का बेटा हो तो बताएं। डन है बात? चलो सुशांत बेटा ध्यान से समझ लो जो पढ़ रहे हो बेटा, इसी से भला होना है आगे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गई बात सभी को? कोई दिक्कत, परेशानी, इशू? तो यहां पर हमारे पास जोखिमी वाला अगर हम देखें तो खासकर उन चीजों में जोखिमी वाला बेस्ट है जिस समय किसी गुड्स का आदान प्रदान जो हो रहा है वो एक जो है लंबे कह सकते हो ड्यूरेशन में हो रहा है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह तक की डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है, और खासकर उस डिस्टेंस को जहां जोखिम ज्यादा हो सकता है, जैसे समुद्र से सामान जा रहा है या मान लो जम्मू कश्मीर से जो है आपका तमिलनाडु सामान जा रहा है, तो रास्ता बहुत लंबा है, बीच में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, तो बेहतर है उस केस में जोखिमी बढ़िया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस वाले केस में आप किसको बेहतर मान रहे हो। ठीक है जी, चलिए अब ये वाला हो गया आपका। तो हुंडीज के बारे में आपने क्या समझा? ये धन के भुगतान की गारंटी एक तरीके से, हुंडी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है, लीगल डॉक्यूमेंट टाइप का हो गया एक तरीके से, तो ये धन के भुगतान की गारंटी, और ये इसमें वचन या आदेश दोनों हो सकता है, यानी कि प्रॉमिस भी हो सकती है और इसमें जो है ऑर्डर भी हो सकता है। ये बात आपने समझ ली होगी। एक तो यहां पर वारंट है यानी कि गारंटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा इसमें प्रॉमिस और ऑर्डर होता है, और तीसरा इसमें अनकंडीशनल होता है। ये तीसरा इसमें अनकंडीशनल। ये कीवर्ड्स होते हैं बेटा, यहां से जब आप सवाल बनते हैं आपके, ये कीवर्ड्स हैं, वारंट, प्रॉमिस, ऑर्डर और अनकंडीशनल। ये चारों कीवर्ड्स हमने समझ लिए थे। कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन, ये मैंने बोला था कि अगर दोनों पार्टी चाहें तो इसको ये जो है ट्रांसफरेबल भी है एक से दूसरे के नाम पर, निगोशिएबल भी है। कुल मिला के ये दोनों टर्म्स हमने अभी पीछे भी आपको बता दिए थे।